हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर से उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ की स्टार्टिंग की थी, बेसिक ऑफ एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था कि एलसीएम एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। जिसको एलसीएम एचसीएफ में बिल्कुल भी नहीं आता है, जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए आपका वो वीडियो एकदम परफेक्ट वीडियो है। इतना बेसिक से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं कर रखी है, तो पहले एलसीएम एचसीएफ के उस पहले लेक्चर को देखकर आइए, उसके बाद इस क्लास को आप कंटिन्यू करेंगे, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ में ये देखा था कि इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि पूर्णांक संख्या के लिए, या आपकी भिन्न और दशमलव संख्या यानी कि फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। अगर वीडियो नहीं कर रखा है तो आपसे फिर बोल रहे हैं कि पहले आप उस वीडियो को जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिसलेनियस टाइप के नंबर की। मिसलेनियस टाइप ऑफ नंबर्स में अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी नंबर आपके बच जाते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल या फिर आपका इंटीजर के अलावा, उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करने हैं, आज की क्लास का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन नंबर्स की जो कि आपका इरेशनल नंबर की फॉर्म में गिवन होते हैं, यानी कि रूट की फॉर्म में गिवन होंगे। उनके रेस्पेक्ट में हम कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपको ये गिवन है √12, √28 और रूट में आपका मान लो यहां पर दे रखा है 42। अब इन नंबर्स के आपको क्या फाइंड करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको मिसलेनियस टाइप के नंबर्स गिवन होते हैं, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको मेथड, 3 मेथड बताए गए थे लास्ट क्लास में। उनमें से आपका जो पहला मेथड था वो सिंपल मेथड था। सेकंड मेथड हमने फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किया था, गुणनखंड विधि को। और थर्ड मेथड आपका शॉर्ट ट्रिक थी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर जब भी इस तरह के नंबर्स आपको गिवन होंगे तो इनके लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है? फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। तो आपको जो भी नंबर्स दे रखा है उसके गुणनखंड करने हैं और उनके रेस्पेक्ट में ये देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। जिन लोगों ने लास्ट क्लास में आपका देख रखा है उनको ये चीजें क्लियर होंगी, और आप फिर से इसको समझने की कोशिश करिए। √12 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हमें कुछ इस तरीके से मिलते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आएगा? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये हमने फैक्टर कर लिए √12 के। इसको अगर हम लोग लिखते हैं, अगर हम इसमें रूट की फॉर्म में अगर हम इसको नंबर्स को अलग अलग करते हैं तो √2 इंटू आपका √2 इंटू √3 इंटू 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा? √12 के ये फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद ऐसे ही हमें √28 को सॉल्व करना है। √28 को सॉल्व करेंगे तो 28 2 से डिवाइड हो जाएगा 14 टाइम, 14 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, और 7 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। इसको अलग अलग लिखेंगे तो √2, √7 और 1। ठीक है। अब कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि वो √2 और √2 आपका 4 होता है, इसमें आपका 2 को वो बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू √2 इंटू 7 इसके फैक्टर लिखते हैं। वहां पर आपका ये मिस्टेक हो जाएगी और आपका आंसर फिर गलत आएगा। आप एचसीएफ इस तरह से नहीं निकाल सकते, ना ही एलसीएम निकाल सकते। तो जब भी आपके नंबर्स रूट की फॉर्म में गिवन है तो आपको ऐसा नहीं है कि जो भी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में मिल रहा है आप उसको बाहर कर लो, तो उससे आपकी गलती के चांसेस होंगे और वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही √42 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या फैक्टर होंगे √42 के? 2 से डिवाइड किया 21, 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1। अब इसको अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं तो √2, √3, √7 और यहां पर 1। अब यहां पर आपने तीनों नंबर के रेस्पेक्ट में फैक्टर कर लिए अलग अलग। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है इसमें? एलसीएम। एलसीएम जब भी हम फाइंड करते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करते थे, इसमें सबसे पहले जो कॉमन था उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। तीनों नंबर में अगर हम देखेंगे कॉमन क्या आएगा? सबसे पहले 1 कॉमन आएगा। इसके बाद और कुछ ऐसा जो कि तीनों में कॉमन हो, √2 यहां पर, √2 यहां पर और √2 यहां पर, तो इसको हम लोगों ने आपका क्या लिख दिया? √2। इसके बाद और कुछ जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो हम 2 नंबर के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि कॉमन क्या आएगा। यहां पर √2 कॉमन आ गया,
इसके बाद यहां पर √3 है और इसमें भी √3, तो ये √3 कॉमन आ गया। √7 इसमें और इसमें कॉमन है, तो यहां आपका √7 आ गया। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट में 84। ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम इन सारे नंबर्स का। तो सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर हैं, उनके रेस्पेक्ट में आपने एलसीएम फाइंड किया कितना √84। अब यहां पर अगर बारी आती है एचसीएफ की, एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना है तो हमें वो फैक्टर लेने हैं जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है आपका, एक तो 1 कॉमन है, एक आपका √2 कॉमन है। तो यहां पर तीनों नंबर्स के रेस्पेक्ट में जो फैक्टर्स किए हैं आपने, उसमें या तो 1 कॉमन है या √2। तो यहां क्या लिखोगे आपका 1 × √2, तो एचसीएफ आपको कितना मिल जाएगा √2 मिल जाएगा। तो ये एलसीएम हो जाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ हो जाएंगे इस नंबर के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है, और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है क्वेश्चंस के लिए। चलिए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एग्जाम्पल और करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम आंसर फाइंड करते हैं इसका। जैसे रूट में दे रखा है आपको 54, रूट में आपको दे रखा है यहां पर 72, और रूट में यहां आपको दे रखा है 84। अब इन नंबर्स के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ को। तो कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम एचसीएफ, क्या इसके मेथड्स रहेंगे, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देखेंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद वीडियो को आपका ऑन करके आप ये देखोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो सबसे पहले √54 की अगर हम बात करते हैं तो इसके हम अगर फैक्टर करें √54 के, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, मिसलिनियस टाइप का नंबर है, तो कैसे फैक्टर करेंगे, 54 को 2 से डिवाइड किया 27, 27 को 3 से डिवाइड किया तो आपका 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। अब इसको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आएगा √2, √3, आगे आपका √3 और इसके आगे √3 और फिर इनटू में 1। ये आपने √54 के फैक्टर कर लिए। अब आप फैक्टर करोगे किसके, 72 के। 72 के फैक्टर कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 36, फिर 2 से डिवाइड करोगे आपका 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1। अब इसमें सबको हम अलग अलग लिखेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, इसके बाद √3 इंटू √3 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर हो गए √72 के। अब ऐसे ही आपको फैक्टर करने हैं कि √84 के। √84 के जब आपने फैक्टर किए तो क्या फैक्टर्स आएंगे इसके, 84 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 42, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 21, 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो 7, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1। अब यहां पर इसको हम अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका 2 √2 इंटू √2 इंटू आपका 3 इंटू √7 और लास्ट में आपका 1। तो ये आपने फैक्टर कर लिए इन नंबर्स के रेस्पेक्ट में। अब आपको क्या फाइंड करना था यहां पर, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ यहां पर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे एलसीएम और एचसीएफ को, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, एलसीएम में आपका क्या करना है, जो सब में कॉमन है उसी को आपको कंसीडर करना है। तो ये आपका सब में कॉमन क्या आएगा, एक तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर आपने 1 को लिख लिया। इसके बाद √2 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो √2 को आपने 1 टाइम लिख दिया इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे और आगे गए तो यहां पर √3 और यहां पर भी √3, तो ये भी आपका कॉमन है सब में, तीनों नंबर में, तो यहां पर आपने √3 को लिख लिया। इसके बाद इन तीनों में कुछ भी अब कॉमन और नहीं बचता है, तो 2 नंबर्स के रेस्पेक्ट में देखो क्या कॉमन बचा, एक तो √3 बचा यहां पर और एक √2 बचा, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे आपका √3 और √2। अब यहां पर आपका √3 बचा, √2 और √7 ये आपका अब किसी में कॉमन नहीं है, तो इनको एज इट इज लिख दिया जाएगा √3 √2 और √7 मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर आएगा। देखो जरा क्या आएगा, 2 3 6, 6 3 18, 36, 36 108, 216, 216 7 कितना आ जाएगा आपका 1400, 1500 शायद 12 आएगा रूट में। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। 216 में आपका 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42, 4 अच्छा 11 1
15 1512, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा आपका 1512। तो इसका जो आंसर है आपका एलसीएम का वो आपका क्या आ जाएगा रूट में 1512। अब इसके अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो हमें वो नंबर्स लेने हैं जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है आपका, एक तो 1 है और एक क्या कॉमन है आपका √2। तो 1 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा कितना √2। तो ये आपका क्या आ जाएगा नंबर्स का एचसीएफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर अगर रूट की फॉर्म में गिवन है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे आप फाइंड करोगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इसमें ये आपका पहला मिसलेनियस टाइप का नंबर हो गया। और कौन से नंबर्स को लेकर एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर अगर नंबर आपके पावर की फॉर्म में गिवन है, जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, आपका एक हेडिंग डाल देते हैं, नंबर्स आपका पावर्स की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। किस तरह से, जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर है ए, इसका 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर यहां पर दे रखा है 4। ऐसे ही यहां पर बी की वैल्यू दे रखी है आपको 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर यहां पर दे रखा है, चलो 4 कर लेते हैं, ठीक है। 4 नहीं, 4 तो सेम हो जाएगा आपका, यहां पर हमने कर लिया 6 कर लिया, चलो ठीक है। अब ये ए और बी की वैल्यूज आपको गिवन है। इन दोनों नंबर्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो जब भी आपके नंबर्स फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखे होंगे, फैक्टर्स मतलब आपका नंबर आपके जो होंगे वो प्राइम नंबर फैक्टर की फॉर्म में आपको दे रखे होंगे। प्राइम फैक्टर होने जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर है ये आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके केस में ही आपका ये आपका रूल बताया जा रहा है या फिर ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, तभी वैलिड होगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इन नंबर्स के एलसीएम की, एलसीएम एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल हमेशा क्या होता है, हाईएस्ट। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था पहले वीडियो में, जब भी हम एलसीएम की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो एचसीएफ से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, हाईएस्ट आपका होती है। क्योंकि एलसीएम के टाइम पे हम क्या फाइंड करते हैं, मल्टीपल, और एचसीएफ के केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फैक्टर। तो मल्टीपल हमेशा क्या होता है, फैक्टर से ज्यादा होता है। तो यहां जब भी आप एलसीएम फाइंड करोगे तो आप कौन सी पावर्स को लोगे, हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर लोगे, आपको ध्यान रखना है जब भी आपका एलसीएम फाइंड करोगे तो वो आपका एलसीएम हमेशा एचसीएफ से ज्यादा होता है। तो हाईएस्ट पावर आप कंसीडर करोगे जो कि कॉमन होगी। जैसे अगर हम बात करें यहां पर 2 यहां पर भी कॉमन है और 2 यहां पर भी कॉमन है। तो 2 की पावर 3 और 7 में हाईएस्ट क्या है आपका, 2 की पावर 7। तो हमने 2 की पावर 7 लिख लिया। इसके बाद यहां पर अगर हम देखेंगे तो 3 भी इसमें कॉमन आ गया था, तो 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है। 3 की पावर हाईएस्ट क्या है आपका 5, तो 3 की पावर हमने कितनी लिख दी, 5 लिख दी। इसके बाद अगर हम देखेंगे 5 यहां पर कॉमन है, तीसरा आपका जो फैक्टर है 5 भी कॉमन है। 4 और 6 में हाईएस्ट क्या है आपका 6, तो यहां पर 5 की पावर 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब भी एलसीएम फाइंड करोगे इस तरह के नंबर्स के रेस्पेक्ट में आपको हमेशा हाईएस्ट पावर लेनी है। और अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ क्या होता है आपका, एलसीएम से कम होता है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। यहां पर हम क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 3 कॉमन है। 2 यहां पर आपका क्या है, कॉमन आपका है इन दोनों फैक्टर्स के बीच में। तो यहां पर आपका 2 कॉमन है, तो इसमें 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसके साथ साथ 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में क्या लोएस्ट है आपका, 3 की पावर 3। तो ये 3 की पावर 3 आ गया। 5 की पावर 6 और 5 की पावर 4 में क्या लोएस्ट है, 5 की पावर 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हो इस तरह के नंबर्स का, तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, ये आपको खुद से करना है। अच्छा, ये तो आपके वो नंबर्स थे, आपके वो फैक्टर्स थे जो दोनों में कॉमन थे। इसके अलावा अगर मान लो और भी नंबर्स दे रखे हैं जो कॉमन नहीं है, उनको हम एज इट इज लिख देंगे आपका एलसीएम में, एज इट इज लिख देंगे एलसीएम में। और आपके जो नंबर एचसीएफ में आपका उनका क्या असर पड़ेगा, एचसीएफ में बस आपको सेम ऐसे ही रखना है, जो कॉमन होगा उसी में से आपको लोएस्ट पावर देखनी है। अब इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका एक नंबर है ए, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 9। अब ऐसे ही एक सेकंड नंबर दे रखा है बी, इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं। जैसे आपका इसमें दे रखा है 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर
6 इंटू यहाँ 11 की पावर 3, इस तरह से दे रखे हैं आपके दो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों तरह के नंबर आपके ए और बी दे रखे हैं, इनके केस में आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो इनको बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला तो आप इसको अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम देखेंगे तो 2 की पावर 4, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 है, इधर तो आपका 2 नहीं दे रखा, तो एलसीएम के केस में जो भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देना है, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम अगले फैक्टर की तरफ जाएंगे तो अगला फैक्टर आपका प्राइम नंबर 3 पड़ता है, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आपको 3 को भी एज इट इज लिख देना है, 3 की पावर 5। आगे गए तो यहाँ पर 5 था और यहां पर भी 5 था, तो इसमें से हमें क्या लेना है, जब भी आपका कॉमन फैक्टर मिलेगा तो वहां हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी होती है। तो 5 की पावर 3 और 7 में हाईएस्ट क्या है, 5 की पावर 7, तो यहां पर हमने कंसीडर कर लिया 5 की पावर 7। इसके बाद हम गए तो नेक्स्ट फैक्टर में 7 की पावर 9 और यहां पर 7 की पावर 6, तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है आपका 7 की पावर 9, तो 7 की पावर 9 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फैक्टर बच जाता है 11, जो कि यहां पर तो है लेकिन यहां आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको एज इट इज लिख देना है, यानी कि 11 की पावर 3। तो इस फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा, एलसीएम का आंसर क्या आएगा आपका ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, जो पावर आपका जो फैक्टर्स कॉमन है उसमें आपको क्या लेनी है, लोएस्ट पावर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉमन एक तो 5 है और एक 7, यहां पर भी आपका 5 और 7, इनमें आपको क्या लेनी है, लोएस्ट पावर। तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 7 में लोएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 3। इसके बाद यहां पर अगर 7 की पावर 9 और 7 की पावर 6 में लोएस्ट पावर क्या है आपका, 7 की पावर 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा इन नंबर्स का एचसीएफ। जो भी कॉमन नहीं होंगे आपके, जो भी आपके फैक्टर कॉमन नहीं है उनको एचसीएफ में कंसीडर नहीं करना, एलसीएम में उनको कंसीडर किया जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू। इसके बाद अगर मान लो पावर नेगेटिव में दे दी जाए, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मान लो ये नंबर्स दे रखे हैं कुछ इस तरह से, ए की वैल्यू दी है, ए इक्वल टू 2 की पावर -4 इंटू 3 की पावर -7 इंटू 5 की पावर -2। ऐसे आपका बी की वैल्यू आपको दे रखी है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपका, 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर ये आपका दे रखी है -11 इंटू 5 की पावर यहां पर दे रखी है -4, इस तरह से, ठीक है। चलो ये कर दिया हमने, तो ये सारे आपके नंबर्स दे रखे हैं पावर की फॉर्म में। आपको अब पावर क्या है, नेगेटिव दे रखी है, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में के रेस्पेक्ट में आपने पढ़ा होगा इंटीजर के लिए, हाईएस्ट पावर, क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, हाईएस्ट पावर क्या होगी, जो कि आपका नंबर सबसे कम होगा, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर आपका बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं और जो छोटे नंबर होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो यहां अगर हमें फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम तो हमें क्या लेना है यहां पर, हाईएस्ट पावर जो कि कॉमन होगी। तो यहां देखेंगे, देखो 2 कॉमन है, यहां पर आपका देखो 2 कॉमन है और यहां पर भी आपका 2 कॉमन है। 2 में आपका -4 और -3 में, क्योंकि आपका नेगेटिव में जो पावर आपका जो नंबर लेस होगा वो हाईएस्ट होता है, तो यहां 2 की पावर आपका -3 आ जाएगा हाईएस्ट पावर के तौर पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 की पावर -7 और -11 में कौन सा हाईएस्ट होगा, -7, तो 3 की पावर -7। ऐसे ही अगर हम बात करें 5 के रेस्पेक्ट में, तो 5 की पावर -2 और 5 की पावर -4 में क्या लोएस्ट होगा, 5 की पावर हाईएस्ट होगा, -2 हाईएस्ट होगा। अब ये तो हमने फाइंड कर दिया एलसीएम। अगर हम बात करते हैं यहां पर एचसीएफ की, तो एचसीएफ में हमें क्या लेना है यहां पर, लोएस्ट पावर, और लोएस्ट पावर कौन सी होगी, जो कि आपका हाईएस्ट नंबर होगा। तो यहां अगर हम बात करें एचसीएफ के लिए, तो यहां 2 कॉमन है, 2 के केस में आपको अगर यहां लोएस्ट पावर लेनी है तो लोएस्ट पावर कौन सी होगी, जिसमें हाईएस्ट नंबर हमें देखने को मिलता है, 2 की पावर -4। 3 की पावर अगर आप देखोगे तो 3 की पावर आपको क्या यहां पर मिलेगी, -11 इंटू 5 की पावर यहां पर क्या मिलेगा आपको, -4। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा। तो नेगेटिव पावर के रेस्पेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पावर नेगेटिव में दे रखी है तो भी आप बड़े आराम से आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये आपके नंबर्स हो गए। अगर मान लो नंबर्स कुछ इस तरह से दे दिए जाएं,
जैसे आपके नंबर अब ये तो आपके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखे थे। अब मान लो प्राइम फैक्टर्स की तरह ना देके इन्होंने इस तरह से दे दिया, ए की वैल्यू क्या है 6 की वैल्यू 4 इंटू यहाँ 12 की वैल्यू दे रखी है 3। ऐसे ही आपका बी की वैल्यू जो दे रखी है 8 की पावर 7 इंटू यहाँ 9 की पावर दे रखी है 4, ऐसे दे रखा है। अब इन दोनों नंबर्स के केस में आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, क्योंकि यहां पर जो फैक्टर्स दे रखे हैं वो आपके कंपोजिट नंबर की फॉर्म में दिए हैं, और जब भी आप कुछ कॉमन लेते हो वो हमेशा आपका प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में कॉमन लेते हो। तो आपको पहले इनको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे यहां पर ए, इसको क्या लिखेंगे 6 को 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ऐसे ही 12 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 12 की पावर 3। 2 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसको 4 और 3 लिखते तो 4 आपका वैसे ही क्या होता कंपोजिट नंबर होता, तो इसीलिए हमने इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 4 प्लस 6। ऐसे ही 3 की पावर अगर हम बात करें तो ये 4 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर आपका 4 और 3 कितना आ जाएगा 7। चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। तो ये आपका 4 प्लस 3, तो नंबर जो मिला हमें लास्ट में जो हमने प्राइम फैक्टर किए वो क्या थे 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 7, इस तरह से हमने फैक्टर कर लिए। ऐसे ही आपको बी को अगर आपको अलग अलग करना है तो कैसे करोगे, b इक्वल टू इसको क्या लिखोगे 8 को 2 का क्यूब और इस पूरे की पावर 7, यहां पर आपका 3 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 4। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर 21 इंटू 3 की पावर 8। तो आपने अलग अलग कर लिया 2 और 3 की पावर के रेस्पेक्ट में। आपको फाइंड करना था इसमें क्या एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्योंकि यहां पर 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है, 21 और 10 में हाईएस्ट क्या है आपका 21, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 21, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 में हाईएस्ट क्या है आपका 3 की पावर 8, तो एलसीएम हमारा मिल जाएगा 2 की पावर 21 इंटू 3 की पावर 8। अगर हम बात करते हैं यहां पर एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है उसमें हमें लोएस्ट पावर लेनी है, तो 10 और 21 में लोएस्ट पावर क्या है 10, तो 2 की पावर यहां पर 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 7, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 में क्या कॉमन आएगा आपका 3 की पावर 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एलसीएम और एचसीएफ हम ऐसे पता कर लेंगे, बड़े आराम से पता करेंगे और इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम चलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अगर एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया जाए तो हम कैसे उसको पता करेंगे। तो अगली जो हेडिंग है वो क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि बीज गणितीय। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हिंदी में भी सर आप बता दिया करिए, तो बीजगणितीय पद इनके रेस्पेक्ट में भी हम लोग आपका एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सर को सारी चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि सर यूपी बोर्ड से हैं और उन्होंने तैयारी सारी इंग्लिश मीडियम से कर रखी है, तो सर इंग्लिश में भी बहुत कुछ जानते हैं और हिंदी में भी आपका काफ़ी कुछ जानते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में भी आपके साथ में कंफर्टेबल है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में। अभी हम बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं। बाइलिंगुअल से क्या होता है आपका, हम लोग एक बड़ा क्राइटेरिया कवर कर लेते हैं। जो भी लोग आपके जुड़े हुए हैं हमसे वो आपका हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हमें उन सबको कवर करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है इनमें। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करते हैं बीजगणितीय पद की, एल्जेब्रिक फंक्शन की, उसके रेस्पेक्ट में एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करना होता है ये देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल के लिए गिवन है यहां पर x प्लस 2, हाँ x प्लस 2 का स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का x। ठीक है, 3x प्लस का 2 कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, प्लस का 2।
अब इन दोनों फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, ठीक है। अब ये दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, इनके लिए एलसीएम एचसीएफ पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। फैक्टर्स की फॉर्म में क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि सर आपने अभी बोला है कि जब भी मिसलेनियस टाइप के फंक्शन हमें दिए जाते हैं या नंबर्स दिए जाते हैं उनके लिए हम लोग आपका फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अब यहां पर अगर हम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स तो डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं, तो x+2 का अगर हम करते हैं स्क्वायर, जैसे आपको मान लो x+2 का स्क्वायर दे रखा है, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, x+2 मल्टीप्लाई में x+2 और इसके साथ में आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको तो ब्रेक कर लिया। सर इसको कैसे ब्रेक करें, इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। तो यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, x² + 3x + 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी तभी आप इसको कर पाओगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है यहां पर, ठीक है। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, x² + 2x + x + 2, तो यहां x कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या आ गया, x+2, यहां 1 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया आपका, x+2 आ गया। तो x+2 और साथ ही साथ आपका x+1, इस तरह से, ठीक है। तो जो फैक्टर किए हमने x² + 3x + 2 के, तो इसके फैक्टर क्या है, x² + 3x + 2, इसके फैक्टर किए तो वो क्या आ गया आपका, x+2 मल्टीप्लाई बाय x+1 और मल्टीप्लाई में 1। तो ये हमने फैक्टर कर दिए इसके। अब आपको यहां पर फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब हमारे लिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आसान है। सर यहां पर प्राइम फैक्टर क्यों नहीं किए, अभी तक तो प्राइम फैक्टर लेते आए थे, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखे हैं जिसमें आपको एक वेरिएबल दे रखा है x, इसकी वैल्यू क्या है आपका हमें नहीं पता है, वो वेरी आपका हो सकता है आपका प्राइम नंबर भी हो या हो सकता है कंपोजिट नंबर हो, तो हम उसको नहीं कंसीडर कर सकते कि वो क्या होगी। तो इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तो ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस एल्जेब्रिक फंक्शन को हमने एज इट इज आपका ब्रेक करके और उसको हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया। अब इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, यहां पर कॉमन लेना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। यहां पर देखो 1 कॉमन है तो 1 को लिख दिया आपने, इसके अलावा x+2 कॉमन था, यहां पर भी x+2, तो ये आपने x+2 लिख दिया। इसके बाद x+2 और x+1 ये बच गया, तो x+2 और ये आपका क्या बच गया, x+1। इसको अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो इसको x+2 का ऐसे करके x+2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x+1, या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x+2 और साथ ही साथ x² + 3x + 2, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। जिस फॉर्म में भी आंसर दे रखा हो, वैसे जहां तक आपका इस फॉर्म में आंसर दिया जाता है उसको आप टिक कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो जो दोनों में कॉमन है केवल वही हमें लेना है, 1 × x+2, तो ये कितना आ जाएगा, x+2, ये एचसीएफ हो जाएगा इन नंबर्स के रेस्पेक्ट में। तो जब भी एल्जेब्रिक फंक्शन आएंगे हमारे सामने तो हमें उनको इस तरह से सॉल्व करना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जैसे यहां पर दे रखा है एग्जांपल के लिए x² - a² और x² - a³। इन दोनों के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल और एक कंसीडर कर लेते हैं, x² - 1 और x - 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों नंबर्स के रेस्पेक्ट में भी एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। जरा करो एक बार सॉल्व, ठीक है, फिर देखो आंसर क्या आ रहा है। अब यहां पर x² माइनस का a², ये a² - b² की फॉर्म है कुछ, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आपका x - a और ये x + a, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। सर कैसे लिखा, ये एल्जेब्रिक आपके फॉर्मूले होते हैं, कैसे आपके x² माइनस का a², क्या लिखेंगे इसको, चलो a b के टर्म्स में बता देते हैं क्योंकि आपका यहाँ x और a दे रखा है। a² - b², क्या हो जाएगा आपका a - b और a + b, ठीक है। ऐसे ही a³ माइनस का b³, क्या हो जाएगा यहाँ पर a - b a² + ab + ab + b², ठीक है। ऐसे ही आपका a
ठीक है। हाँ, इतने की ही जरूरत पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, चलो इसको तो हम साथ में सॉल्व कर लेंगे, बाकी इन दो फॉर्मूले की हमें जरूरत है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने इस तरह से पहले वाले फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस का ए क्यूब, क्या लिखेंगे इसको, एक्स माइनस का ए, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस का ए स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब यहां पर अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा आपका, एक तो देखो 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक तो 1 कॉमन आ गया, इसके बाद x माइनस ए कॉमन है इन दोनों में, तो x माइनस ए को आपने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, x माइनस ए और x माइनस ए, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका क्या लिखोगे इसको, 1 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहां आपका फिर क्या बच गया, एक तो बचा आपका x प्लस ए और एक क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम मिनिमाइज करते हैं तो हम कैसे, किस फॉर्म में लिखेंगे, मिनिमाइज करेंगे तो ये देखो एक्स माइनस ए और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस ए और साथ ही साथ आपका एक्स क्यूब माइनस का ए क्यूब, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका इसकी मिनिमम फॉर्म हो जाएगी। तो ये तो एलसीएम हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एचसीएफ की, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है और x माइनस ए, तो 1 इंटू एक्स माइनस ए, यानी कि एचसीएफ की वैल्यू क्या आएगी आपका, x माइनस का ए आ जाएगी। तो ये हमारा एचसीएफ का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखोगे आप, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया। ऐसे ही x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे इसको, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1। अब यहां पर आपको फाइंड जो करना है वो क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 कॉमन है, एक x माइनस 1 कॉमन है, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसके साथ में x प्लस 1 एक बच गया और x माइनस 1 एक बच गया। अब इसको अगर हम मिनिमम फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ ही साथ आपका x माइनस 1 एक और बच गया। ठीक है, या तो इस फॉर्म में लिखा होगा, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वो आपका सही आंसर होगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं एचसीएफ की, तो दोनों में एक तो 1 कॉमन है और कॉमन क्या है आपका x माइनस 1, तो इसका जो आंसर आएगा एचसीएफ की फॉर्म में वो आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 1। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए हमने एलसीएम और एचसीएफ फंक्शन, एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा। तो सबसे जरूरी चीज है कि जितने भी नंबर्स हैं उनके रेस्पेक्ट में आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए। ये आपका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको क्रॉस कर जाते हैं तो एलसीएम एचसीएफ के आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो को हम यहां पर आपका पॉज करते हैं, विराम देते हैं, क्योंकि अगर एक साथ सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी तो आपके माइंड में भी आपका कम चीजें स्टोर हो पाएंगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल्स पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपका हर एक कंपटीशन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के तो वो फेवरेट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो इसका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर हम एलसीएम और एचसीएफ के रूल्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही समझ के पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। साथ के साथ में आपके जो भी साथ के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में, चाहे वो आपका रेलवे के एग्जाम हो या पुलिस के एग्जाम या फिर आपके अदर स्टेट के एग्जाम, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट आपका क्या है, सब एग्जाम के लिए कॉमन रहेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।